राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूं हमारे प्यारे गणेश जी के इस शुभ गणेश उत्सव के अवसर पर गणेश जी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा। क्या आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? क्यों गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं? कहते हैं हम अपने इष्ट देव की पूजा, इष्ट देव देवी देवताओं की पूजा करने से पहले भी सर्वप्रथम गणेश जी को पूजते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी को ही प्रणाम किया जाता है। तो ऐसा क्यों क्यों गणेश जी को ये स्थान दिया गया कि उन्हें प्रथम पूजा जाता है? तो इसके पीछे हमारे शिव पुराण में एक बहुत रोचक गणेश जी से जुड़ी हुई कथा दी गई है और उस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान गणेश का जन्म होता है और किस प्रकार से उन्हें प्रथम प्रथम पूजनीय का जो है पद मिलता है और किस प्रकार से वो भगवान शिव के भी गणों के अध्यक्ष बन जाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों संग सरोवर में स्नान कर रही थी कैलाश के अंदर ही। अब कैलाश के स्वामी शिव माता पार्वती के स्नान करते समय द्वारपाल को बोल करके भीतर प्रवेश करते हैं और माता पार्वती और उनकी सखियां शिव को अचानक से आया देखकर बहुत ही शर्मा जाती हैं और बहुत ही संकोच करती हैं और उन्हें बहुत शर्मसार फील करती हैं अपने आप को और एक जगह छुप जाती हैं। अब इस बात से उनकी सखियों को और माता पार्वती को बड़ा ही अजीब सा लगता है और बाद में जब शिव वहां से चले जाते हैं तब फिर वो अपनी सखियों संग इस बात पर चर्चा करती हैं और उस चर्चा के दौरान उनकी सखियां उन्हें प्रेरित करती हैं कि जिस प्रकार से ये सभी गण भगवान शिव के आदेश का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तुम्हारी आज्ञा को भी दरकिनार कर देते हैं लेकिन उन्हीं उन्हीं की आज्ञा सर्वप्रथम मानते हैं शिव जी की। तो ऐसा ही एक द्वारपाल तुम्हारा भी होना चाहिए। पार्वती, तुम क्यों नहीं ऐसा द्वारपाल नियुक्त करती जो सिर्फ तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारे अलावा किसी की आज्ञा ना माने, तुम्हारा ही आदेश उसके लिए सर्वप्रथम हो और किसी का भी नहीं। अब पार्वती जी बड़ी गहरी सोच में कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मेरा भी कोई ना कोई ऐसा द्वारपाल होना चाहिए। हालांकि वैसे तो देखो ये मेरे पति हैं और जितने भी गण हैं वो सभी उनके गण ही नहीं मेरे भी हैं, लेकिन जब आज्ञा की बात आती है तो सर्वप्रथम वो आज्ञा किसकी मानते हैं? शिव जी की। तो पार्वती माता को भी ये बात अंदर से फील होती है कि हाँ, मेरा भी कोई गण, मेरा भी एक द्वारपाल होना चाहिए जो मेरी ही आज्ञा का पालन करे। तो फिर पार्वती माता स्नान के समय अपने शरीर पर जब उपटन लगाती हैं, उस उपटन को जब वो उतारती हैं तो मैल सहित जब वो उपटन उतरता है तो उसको इकट्ठा करके माँ पार्वती एक पुतले का रूप देती हैं और फिर उस पुतले के अंदर माँ पार्वती अपने तेज और शक्ति से प्राण फूंक देती है और उन्हें पुकारती हैं। अब ज्यों ही वो बच्चा प्रकट हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं, तो वो सर्वप्रथम अपनी माता पार्वती को ही देखता है और प्रणाम करता है और माँ पार्वती भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ हृदय से लगाती हैं, उनका आलिंगन करती है और उन्हें चूमती हैं और उन्हें बताती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं ही हूं इस पूरे जगत में तुम्हारे लिए, संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही हूं, तो मेरी आज्ञा का पालन तुम हमेशा करोगे। तो अब पार्वती माँ गणेश जी को जन्म दे चुकी होती हैं और जिस दिन वो जन्म देती हैं वो दिन होता है भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का। तो तभी से इस दिन को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। और
गणेश जी अब जन्म हो चुका है गणेश जी का। अब माता पार्वती अपनी सखियों संग स्नान की क्रीड़ा में फिर से रत होती हैं और गणेश जी को आदेश देती हैं कि तुम मेरे गण हो और बाहर जाकर द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी तब तक अंदर नहीं आने देना जब तक मैं तुम्हें ना कहूं या मैं बाहर ना आ जाऊं, चाहे वो कोई भी हो। अब गणेश जी को वो साथ ही साथ एक अस्त्र भी देती हैं, परिघ देती हैं और उनके साथ अपनी दो शक्तियों को भी, मातृ शक्तियों को भी उनके साथ संलग्न कर देती हैं ताकि वो उसकी रक्षा कर सके यदि कोई ऐसी स्थिति आए। तो अब माँ की शक्तियों के साथ और माँ द्वारा दिए गए अस्त्र परिघ के साथ गणेश जी माता पार्वती जी के द्वार पर नियुक्त हो जाते हैं। अब उस समय क्या होता है कि भगवान शिव आ रहे होते हैं और वो अंदर जाना चाहते हैं माँ पार्वती के पास, लेकिन गणेश जी उन्हें बड़ी सख्ती से मना कर देते हैं कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अब भगवान शिव उन्हें बहुत मनाते हैं कि मैं उनका पति हूँ, उन्हें अपना पूरा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना बारे में सब कुछ बताते हैं कि मैं उनका पति हूँ और मुझे अंदर जाने की आज्ञा नहीं चाहिए किसी से भी क्योंकि मैं कैलाश का स्वामी हूँ। लेकिन गणेश जी नहीं मानते हैं और डराते हैं शिव जी को कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं इस परिघ का प्रयोग आप पर करूंगा। अब शिव जी कहते हैं कि छोटे से बालक से क्या मैं बहस करूं, तो वो चुपचाप अपने दूसरी जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब फिर वो अपने गणों को बुलाते हैं और नंदी को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर उस द्वारपाल को वहां से हटाओ, मुझे भीतर जाना है। अब नंदी और अन्य गण जाते हैं गणेश के पास और उसे हटाने के लिए खूब प्रयास करते हैं, खूब उसके साथ इतना प्रयास करते हैं कि वो युद्ध और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो गणेश जी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर खूब प्रहार करते हैं और उनके छक्के छुड़ा देते हैं नंदी और गणों के। अब वो नंदी और गण बिल्कुल परेशान हुए जाते हैं भगवान शिव के पास और उनको अपनी सारी व्यथा बताते हैं कि किस प्रकार से गणेश ने उन्हें मारा और किस प्रकार से अपमानित किया और किस प्रकार से उसके अंदर इतना बल है कि वो हम सबके ऊपर भी हावी हो गया और हमें वो अंदर जाने नहीं दे रहा। अब शिव भगवान को क्रोध आता है। अब फिर जब शिव जी को क्रोध आता है तो वो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। अब ब्रह्मा जी को जब वो बुलाते हैं और फिर ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि जाओ, आप उस बालक को समझाओ प्रेम से, क्या पता आपकी बात सुन ले। अब ब्रह्मा जी जब जाते हैं, ब्रह्मा जी गणेश जी के पास जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गणेश जी उनके साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, उनकी दाढ़ी खींचने लग जाते हैं, उनके ऊपर अपने अस्त्र का प्रयोग करने की धमकी देते हैं। तो ब्रह्मा जी तो बड़े ही सौम्य स्वभाव के, तो वो डर के वहां से चले जाते हैं और जाकर के फिर भगवान शिव को सारी व्यथा बताते हैं कि मैं उस बालक के आगे कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो अस्त्र शस्त्र हैं और वो मुझे डंडे से मारने की और परिघ से मारने की धमकी दे रहा था। तो अब भगवान शिव कहते हैं कि अब क्या करूं। अब भगवान शिव को और क्रोध आता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु जी को आप चलिए और चलिए मैं भी साथ चलता हूं, क्योंकि अब भगवान शिव तो क्रोध में है, अब विष्णु जी भी उनके साथ साथ और ब्रह्मा जी भी साथ साथ। अच्छा, अब सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब वहां पहुंचते हैं तो विष्णु जी आगे होकर के पहल करते हैं कि मैं समझाता हूँ उस बालक को, मैं कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही विष्णु जी आगे होते हैं और गणेश जी को समझाने का प्रयास करते हैं तो गणेश जी उनके ऊपर परिघ से वार कर देता है और परिघ से वार करता है तो विष्णु जी भी नीचे लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। अब विष्णु जी खुद को संभालते हैं और फिर उस पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगते हैं और जिससे जैसे ही वो अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग गणेश जी पर करने लगते हैं, तभी माँ द्वारा भेजी गई दो शक्तियां बिल्कुल विकराल रूप लेकर के गणेश जी के आसपास खड़ी हो जाती हैं उनकी रक्षा के लिए। अब वो देख करके भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके अपना
कदम पीछे ले लेते हैं। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है कि इसने विष्णु पर भी प्रहार किया, इसने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा, इसने मेरे नंदी और गणों को भी बहुत मारा। अब उनको बहुत ही ज्यादा उस पर क्रोध आता है, तो वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और त्रिशूल से पीछे से गणेश के ऊपर वार करते हैं और उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही वो उनकी गर्दन को धड़ से अलग करते हैं, त्यों ही ये समाचार जब माँ के पास अंदर पहुंचता है, तो माँ पार्वती बड़े ही रुद्र रूप में बड़े गुस्सा होकर के बाहर आती हैं और अपने क्रोध में सबको बहुत कुछ बोलती हैं और अपनी शक्तियों को वहां प्रकट करके कहती हैं कि जाओ इस धरती पर प्रलय मचा दो, इस संसार में प्रलय कर दो, क्योंकि मेरे पुत्र को मार दिया गया है और मेरा वो प्यारा पुत्र निर्दोष था, उसके साथ ये सब हुआ, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। अब मैं इस संसार को नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रलय ले आऊंगी। तो वो बहुत ही क्रोध में होती हैं और उनके क्रोध को देखकर सभी देवी देवता भी डर जाते हैं। भगवान शिव भी सोचते हैं कि अब किस प्रकार से इनका क्रोध शांत किया जाए। तो भगवान विष्णु जी माँ पार्वती को समझाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि माँ आप ही बताएं किस प्रकार से हम आपका क्रोध शांत करें। माँ उन पर फिर भी क्रोधित होती हैं। अब वो ऋषि मुनियों को आगे भेजते हैं और ऋषि मुनि माँ की स्तुति करते हैं, पार्वती माँ को शांत करने के लिए मंत्र बोलते हैं, स्तुति करते हैं, पार्वती माँ का पूजा अर्चन करते हैं और फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माँ शांत होइए, हे माँ शांत होइए, आप बताएं आपके क्रोध को शांत करने के लिए हम क्या करें। तब माँ कहती है कि अगर मेरा ये पुत्र जीवित हो जाता है तो मैं शांत हो जाऊंगी और सभी को माफ कर दूंगी। तो अब ये बात जब ऋषि मुनि जाकर के शिव को बताते हैं, तो अब शिव कहते हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा और भगवान शिव के पास तो ये शक्ति है ही कि वो मृत्यु को भी जीवित कर सकते हैं। तो अब वो आदेश देते हैं कि जाओ अपने गणों को, नंदी को और विष्णु जी को कि जाओ और जा करके जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट करके ले आओ। अब जब वो चलते हैं और विष्णु जी और बाकी सभी गण भी चलते हैं, तो सबसे पहले उन्हें पृथ्वी पर हाथी मिलता है। उस हाथी का मुख वो काट करके भगवान शिव के पास ले आते हैं और भगवान शिव उस मुख को गणेश के धड़ पे रख कर जोड़ देते हैं और उसके अंदर प्राण का संचारण कर देते हैं। अब जैसे ही उनके अंदर प्राण का संचारण हो गया तो वे जीवित होकर खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती शांत हो जाती है। अब माता पार्वती जब शांत होती है तो उसके बाद वो ये कहती हैं कि आप सभी ने अच्छा नहीं किया था, मेरे पुत्र को मार दिया, ये मेरा पुत्र है। अब जब वो बताती है कि ये मेरा पुत्र है और अपना जब सारी व्यथा वो बोलती हैं भगवान शिव के आगे और कहती हैं कि अब आपने इनके मुख पर हाथी का मुख लगा दिया है, तो अब तो सब इनका मजाक उड़ाएंगे, सब इनका हंसी उड़ाएंगे, सब इन पे हंसेंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इन्हें वरदान देते हैं। मैं वरदान देता हूं कि आज से गणेश मेरे सभी गणों का अध्यक्ष होगा और सर्वप्रथम पूजा जाएगा और बाकी सभी देवी देवता भी, ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी उन्हें प्रथम पूजनीय मानते हैं और वही वरदान देते हैं और अनेकों अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र आदि उन्हें प्रदान करते हैं। तो क्योंकि पार्वती माँ की ये शर्त होती है कि मेरे पुत्र को ऐसा ऐसा वर दिया जाए, तो वैसे वैसे वर उन्हें मिलते हैं। तो तभी से भगवान श्री गणेश को
हम सबसे पहले पूजते हैं। तो माँ पार्वती के कहने से जब सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दे दिया तो भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय का पद प्राप्त हुआ और सभी देवी देवताओं ने भी ये मान लिया कि वे प्रथम पूजनीय है, क्योंकि उनमें इतना शौर्य, इतना बल था कि वो भगवान शिव के आगे भी नहीं डटे और विष्णु जी के आगे भी नहीं डटे और ब्रह्मा जी के आगे भी नहीं डटे और गणों को भी उन्होंने खूब मजा चखाया। तो मतलब इतने बलवान थे और अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। तो इस चीज को देख करके, उनकी निडरता को देख करके, उनके शौर्य को, उनके 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 बल को देख करके और उनकी बुद्धिमता, उनकी समझदारी, है ना, और उनकी आज्ञा पालन को देख करके भगवान शिव ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया और प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। तो तभी से हमारे भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय हुए। तो आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारी और वीडियोस और शॉर्ट्स आप YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर देखते रहें और हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।